हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6। एक्सरसाइज है 6.3 और ये क्या है? मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ओके, चैप्टर नेम क्या है? मल्टीपल एंड फैक्टर्स। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों वो क्या है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। आपको यहाँ पर दोनों ही मेथड से इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे आप लोग फाइंड करेंगे बच्चों? बहुत ही इजी मेथड होता है। जैसे आपको ये देखना है 72, सबसे पहले 1 से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देन 2 से। 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 में नहीं करना है, 2 का टेबल आप पढ़ेंगे कि 72 आना चाहिए, तो ऐसे कैसे आप कर पाएंगे? तो बहुत ही ईजी, पहले आप 1 से डिवाइड कीजिए 72 को, तो 72 आता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? 72 आएगा। फिर आप 3 से डिवाइड कीजिए 72 को, तो आता है 24। ओके, जब 24 इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आप इनको डिवीज़न कीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ इनके फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। और क्या किया है इन्होंने? पहले 1 से डिवाइड किया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 8, देन 9, देन 12। और इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते गए। या फिर हम ऐसा टेबल, यदि हमें आता है कि 72 किस टेबल में होते हैं, जैसे 72 के टेबल में होते हैं, ठीक है। और 36, 18, 24, 12, 9, 8, 4, 6, 3, 2, 1, इन सभी टेबल्स में 72 आता है और यही इनके फैक्टर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 8 9 12 10 24 36 एंड 72। ये सभी क्या हैं? फैक्टर्स 72 के फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 72 है ना, तो 72 का फैक्टर 72 भी होता है, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से अब यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको नंबर्स, इनका आप मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीज़न मेथड दोनों से ही आप इनको फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जिनको हम कहते हैं ऑल फैक्टर्स फाइंड कीजिए। आप लोगों को पढ़ा है ना, ऑल फैक्टर फाइंड करना है, यस। और इसके लिए बहुत ही इजी मेथड होता है कि आप लोगों को मैंने डिवीज़न मेथड से फाइंड करना बताया ना, बस उसी तरीके से आप फाइंड कर लीजिए, सारे आपको जो है फैक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे 1 से डिवाइड करेंगे 65, फिर इसके बाद 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम क्या लेंगे? 4 से ये डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 65 इज़ ऑड नंबर, इसलिए हम अब पढ़ेंगे 5 से डिवाइड कीजिए। जब 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन है 13, और अब 13 को भी, यानी केवल 65 जो डिवाइड हो रहा है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 13 5 जा 65, 1 5 एंड 13 एंड 65, ये क्या है? फैक्टर्स हैं 65 के। ओके, तो इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 13 65 आर फैक्टर ऑफ 5। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ आप क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर देखना है कि चेक इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, कि आपको ये चेक करना है जो फर्स्ट नंबर है वो फैक्टर है सेकेंड नंबर का। वेरी इजी, जैसे 5 एंड 65 अभी आपने देखा ये फैक्टर है। कैसे आप बता सकते हैं? इसको आप डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 565, 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स ये फैक्टर है। तो 13 5 जा 65, नो रिमाइंडर लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यस लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे है क्वेश्चन नंबर बी 8 34, 8 4 जा 32 होता है, तो रिमाइंडर इसमें 2 हो गया, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट में यस, सेकेंड में नो। और सी को देखिए, सी में भी 7 से डिवाइड कीजिए 91 को,
तो कितना आ जाएगा 13, 13 7 जा 91 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0। इट मीन्स 7 इज़ फैक्टर ऑफ 91। इसी प्रकार से 12 है 110 है, तो अब 12 से 110 को जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्वोटिएंट होता है 9, क्योंकि 12 9 जब 108 एंड रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो जब किसी भी नंबर में रिमाइंडर है इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 12 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 110। 120 को इसी तरह 11 से डिवाइड करने पर क्या आता है बच्चों 10 टाइम्स जाएगा, तो 11 10 जब 110 रिमाइंडर होता है 10। इट मीन्स ये भी फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट दिए हैं कुछ और आपको ये बताने हैं कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। जैसे द ओनली फैक्टर ऑफ 11 इज़ 1, नो, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है और प्रत्येक प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं 2 होते हैं। एक सेल्फ नंबर जैसे 11 है तो 11 एंड 1 2 होने चाहिए थे और यहाँ सिर्फ 1 दिया, इसलिए ये क्या है फॉल्स है। अब द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 10 इज़ 10, यस, जब भी किसी नंबर का फैक्टर सेम वही नंबर होता है इट मीन्स वो बिगेस्ट नंबर। जैसे 72 है, 72 का जो बिगेस्ट फैक्टर होगा वो 72 होगा। 24 है, 24 का बिगेस्ट जो फैक्टर है वो 24 ही होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। 46 इज़ अ फैक्टर ऑफ 23, नो, क्यों, यस, अगर हम इसको ऐसे करें 23 इज़ अ फैक्टर ऑफ 46 तो ठीक है, 46 से तो 23 डिवाइड नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि 46 इज़ ग्रेटर देन 23। और हमेशा क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो हमेशा छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। जैसे 46 के फैक्टर्स तो ग्रेटर होते जाएंगे, है ना। और 23, जब 23 का जो 23 में आप कह सकते हो कि यहाँ पर 46 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 23, ठीक है। अब द नंबर 6 हैज़ 4 फैक्टर्स, नो, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं जैसे आपने फैक्टर्स किए हैं 47, यहाँ देखिए आप 6 इंटू 7 42 है, इट इज़ सही है, ठीक है। अब 72 ये सब आपने पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप दिया है ना फॉल्स, ट्रू फॉल्स, कैसे 6 है, 6 को 2 3 जा 6 और 1 का मल्टीप्लाई तो सभी फैक्टर्स में होता है और 6 ऑलरेडी उसका फैक्टर्स है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अपने इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिए और सेंड कीजिए। अब यहाँ पर जैसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं 42 के, तो 42 के फैक्टर्स कैसे करेंगे, 6 7 जा 40, फिर इसी वक्त अभी 6 है, 6 को फिर से हम क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे प्राइम नंबर से, तो 2 3 जा 6। अब प्राइम नंबर्स आ गए हमारे 2 3 एंड 7, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 42 के 2 3 इंटू 7। इसी तरीके से 72 के, तो 72 8 9 जा 72, ठीक है। तो चलिए पहले हम 9 को प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 3 24 2 ज़ा 72। बच्चों मैंने आप लोगों को डिवीज़न मेथड करके समझाया है, बस उसी मेथड से आप करेंगे अगर ये आपको मेथड समझ में नहीं आता है। ओके, तो अब आप लोग जल्द से जल्द इस वर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।